So our next topic is types of teeth. Teeth क्या है बेटा? Teeth help us to chew the food, to cut the food into the small particles so that we swallow it with the help of tongue and it goes into our stomach. Clear? So teeth में भी बच्चे two types हमने पढ़ी हैं already, हम पढ़ के आए हैं. एक मिल्क टाइप टीथ होते हैं, एक परमानेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, राइट. मिल्क टीथ जो 6-8 years तक होते हैं, दैट इज 20 नंबर. फर्स्ट टीथ जो एक बच्चे में आता है दैट इज एट द एज ऑफ 6 to 8 month. तब आपके माउथ में फर्स्ट टीथ आता है, ठीक है. वो टीथ अप टू 6 or 8 year तक फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर द 10 or 9 years आपके माउथ में परमानेंट टीथ सेट आने स्टार्ट हो जाते हैं. मिल्क टीथ आर 20 नंबर बट परमानेंट टाइप ऑफ टीथ आर 32 इन नंबर. Clear? 16 in upper jaw, 16 in lower jaw. So उसमें भी बेटा there are 4 types. The first one is incisor. ठीक है. इंसीजर का जो ये दिस इज अ टूथ पार्ट, ठीक है. ये कैसा होता है? इट इज द फ्लैट एज. इसका एज कैसा होता है? फ्लैट होता है. दे आर 8 in number, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. Clear? The second one is जो ये शार्प टीथ हैं, ठीक है, जो हमारे साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं शार्प टीथ, दैट इज कॉल्ड एज कैनाइन्स. ठीक है. दे आर 2 in upper jaw, 2 in lower jaw. So total 4 in number. Clear? So next है बेटा, these are the premolars. जो क्या हैं? टू एज्ड हैं. दिख रहे हैं टू एज? दे आर टू एज इन नंबर. प्रीमोलर का नंबर क्या है? दे आर 4 in upper jaw, 4 in lower jaw. We have 4 premolars in our upper jaw and 4 in the lower jaw. And the 4 type of teeth is molars. ठीक है. मोलर्स क्या है? ये हमारे बैक साइड पे जॉ की एंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं मोलर्स, जो क्या होते हैं? मल्टी एज्ड होते हैं. ठीक है. इनका नंबर क्या है? दे आर 6 in number, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw. So they in total they are 32 teeth in our mouth. ठीक है. सबसे पहले इंसीजर्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू कट द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ये कटिंग में काम करता है. ठीक है. सेकेंड, कैनाइन, इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू टीयर द फूड. ठीक है. फूड को पियर्सिंग करने में हेल्प करता है उसकी. द थर्ड, प्रीमोलर, इट हेल्प्स टू क्रश द फूड. अच्छे से उसको क्रश करने में, ग्राइंड करने में हेल्प करता है. और जो थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग या क्रशिंग रह जाती है वो हमारे लास्ट मोलर्स करते हैं. क्रशिंग, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स. अच्छे से, तभी कहते हैं ना हमेशा कि फूड को अच्छे से च्यू करा करो, सो दैट कि वो च्यू करने से, ऐसे ही नहीं स्वेलो कर लेना चाहिए किसी भी चीज को, हमेशा च्यू करके खाओ सो दैट कि वो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑलरेडी ब्रेक हो जाए. और हमारे कहीं फूड पाइप में जाकर अगर वो हम ऐसे स्वॉलो करते हैं ना फूड, वो हमारे फूड पाइप में कहीं जाके अटक जाता है. ठीक है बेटा. क्लियर है बच्चे? टाइप्स ऑफ टीथ ये आप ऑलरेडी पहले करके आए हो. टीथ का स्ट्रक्चर भी करा है हमने, एक बार उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. ठीक है बेटा. सो बेटा हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ठीक है. हमारे बेसिकली टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज क्राउन. दिस एरिया इज कॉल्ड क्राउन एरिया. दिस एरिया इज कॉल्ड नेक. एंड द थर्ड वन इज, जिसमें ये गम्स में डिप होता है एरिया, दैट इज कॉल्ड एज रूट. ठीक है. तो हमने पढ़ा है कि 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है. और द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एज इनेमल. जो व्हाइट टूथ हमें लेयर बाहर हार्डेस्ट लेयर दिखती है हमें टूथ की, उसे क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं. एंड द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज, दिस लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन.
क्लियर। एंड द इनर लेयर जिसमें सारे ब्लड कंटेनिंग कैपिलरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्प एरिया। और ये हमारे टूथ किस में सेटल्ड होते हैं, इमर्ज्ड होते हैं इनटू द गम्स। गम्स उसको होल्ड करते हैं हमारे सारे टीथ को। क्लियर ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में भी पढ़ा हमने इसके बारे में। सो बेसिकली द टॉपिक इज द टूथ डिके। हमारे जो टीथ हैं वो कैसे खराब होते हैं, कि हमारे माउथ में कैविटीज हो जाती हैं, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई हमारी वहां पे होल कर देता है इन आवर टीथ, और जो आगे हमें टूथ एक देते हैं और साथ में हमारे रूट्स में जाके इमर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना टूथ रिमूव करवाना पड़ता है। वो बेसिकली बच्चे होता कैसे है, जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, हमें तभी कहा जाता है ब्रश ट्वाइस अ डे। ठीक है, यू ब्रश इन द मॉर्निंग, और कुछ भी खाते हो अपने माउथ को ना रिंस कर लिया करो वाटर के साथ, सो दैट कि आपके माउथ पे कहीं पे भी फूड पार्टिकल है जो स्टिक हो जाए, लाइक वी ईट द स्पिनच, वी ईट एनी काइंड ऑफ पल्सेस, कुछ भी खा रहे हो वो हमारे माउथ में ना कहीं कोई स्वीट्स खा रहे हो, चॉकलेट खाई है, उसके बाद अपने माउथ को रिंस करो। अदरवाइज वो कहीं किसी भी टीथ पे कहीं पे भी, या फिर हमारे गम्स में जाके अटैच होते हैं। अगर हम उसको नहीं करते तो क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अटैक करते हैं हमारे टीथ पे, और वहां पे क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वहां पे जाके स्टिक हो जाते हैं और धीरे धीरे एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिड बेसिकली कहाँ अटैच होते हैं, ऑन द इनेमल। एनामल में धीरे धीरे वो होल करते जाते हैं और धीरे धीरे इट गोज इनटू द रूट्स, कैविटी बना देते हैं अंदर से। अगर आप उसको क्योर नहीं करते ना, हमारा जो टूथ होता है वो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है, होल्स हो जाते हैं। वो कौन कर रहा है, दैट इज द बैक्टीरिया, जिससे हमारे क्या होते हैं, टीथ खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है टीथ में। टू अवॉइड दैट, या तो हमें वहां से अपने उसको निकालना पड़ता है, रूट कैनाल कराना पड़ता है, या टूथ को रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है, या उस पर फिलिंग करवाते हैं। क्लियर। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, टूथेक से बचने के लिए हमेशा जब भी कुछ खा रहे हो, ऑलवेज ईट अ गुड फूड एंड रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनी फूड एंड ब्रश ट्वाइस अ डे। क्लियर बेटा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। ठीक है, माउथ के बारे में पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। टंग रहेगी जिसकी हेल्प से हम अपने फूड का टेस्ट लेते हैं, और जिसकी हेल्प से हमारा फूड अंदर जाता है, हम उसको स्वॉलो करते हैं। ठीक है बेटा। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ टंग, दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जिसको हमने ना 4 एरियाज में डिवाइड किया है। दिस एरिया, this one, and this one, these 4 areas according to the taste। हमें टेस्ट आता है क्योंकि हम उसको हमारे टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं, किस चीज से फील करते हैं उस टेस्ट को, दैट इज द टेस्ट बड्स। हमारे टंग में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको टेस्ट बड कहते हैं, जो फ्रंट में है, टिप पे। जब भी हम भी किसी भी चीज को, बिटर चीज को आप टिप पे रखोगे ना, तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा जब तक वो आपके माउथ के अंदर नहीं जाता। वाई? क्योंकि जो टिप है वो किस टेस्ट को डिस्टिंग्विश करती है, दैट इज द स्वीट। जो टंग की टिप है ना, वो स्वीट टेस्ट को डिस्टिंग्विश करती है। जो टंग के साथ छोटा सा ये एरिया जाता है साइड्स पे, दिस एरिया, ये किस चीज को कवर कर रहा है, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉल्टी फूड को रिकॉग्नाइज करते हैं, और हमें पता चलता है यस दिस फूड इज सॉल्टी। क्लियर। एंड जो सॉर टेस्ट है, जो खट्टा कोई भी चीज खा रहे हो आप, लेमन खा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज, सिट्रस फ्रूट खा रहे हो, सब उन सब का टेस्ट कहाँ पे आता है, एट द साइड्स ऑफ द टंग। सो टेस्ट वहां पे पता चलता है, वहां पे वो बड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स। द फोर्थ वन इज दैट इज द बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। ठीक है, हम जब भी फूड खाते हैं ना, हमें पहले टेस्ट नहीं आता जब तक वो फूड पीछे नहीं जाता जो बिटर हो।
लाइक कुकम्बर की बात करें ना, इफ यू आप कभी भी खाओ ना, आपको कोई वो कड़वा हो, आपको पहले टेस्ट नहीं आता, थोड़ी देर बाद आता है, फ्यू सेकंड्स के बाद। क्यों? पहले आपके माउथ के आगे प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे इट गोज एट द बैक साइड ऑफ द टंग, तब जाके आपको पता चलता है यस दिस इज द बिटर टेस्ट, ये चीज कड़वी है। वाई? क्योंकि वो टेस्ट बड्स वहां प्रेजेंट है, बिटर टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द टंग। क्लियर बेटा? ठीक है, टंग का स्ट्रक्चर पता चला। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है, पार्ट्स क्लियर हो गए, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ टीथ करा है हमने, क्लियर, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये ऑलरेडी करके आए हो आप लोग, एंड टूथ डिके पता चल गया, प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके बारे में पढ़ा है हमने, एंड लास्ट वाज द टंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग बेटा, ठीक है। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर। वन क्वेश्चन इज देयर कि जब भी आप फूड खाते हो समटाइम्स आपको कफिंग क्यों होती है? ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्राज में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, दैट इज दैट कफिंग कब होती है बेटा? जब हम खाते टाइम ना, जब हम जल्दी जल्दी फूड खाते हैं, हमें खाते टाइम खांसी आ जाती है, फूड अटक जाता है, कहते हैं ना हमारे फूड पाइप में खाना चला गया। एक्चुअली जो हमारी फूड पाइप होती है और विंड पाइप होती है ना, वो बहुत क्लोजली पैरेलल अटैच्ड होती है हमारी बॉडी में, साथ साथ चलती हैं। उनके बीच में एक वॉल्व होती है। वॉल्व क्या होता है? इट्स लाइक अ डोर, गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब भी आप विग्रसली बहुत स्पीड से फूड को माउथ में डालते हो, जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हो कि मैं लेट हो रहा हूँ या समथिंग दैट, तो एट दैट टाइम वो फूड इस उस टाइम पैरास्टिलेसिस मूवमेंट की जगह वो फूड इतनी स्पीड से रिकवर नहीं कर पाता और इट गोज इनटू द विंड पाइप, तभी हमें कफिंग होती है उस टाइम, ठीक है। सो नेवर वॉच द टीवी वाइल यू आर ईटिंग, सो दैट कि आप जल्दी जल्दी उसको खाने की या लेकर बैठे ना रहो, ज्यादा देर माउथ में फूड भी नहीं रखते, माउथ में बाइट रख के आप टीवी देखते रहो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। वो फूड फिर वही बैक्टीरियाज वाला काम होगा, बैक्टीरियाज उतने में आपके माउथ में अटैक कर सकते हैं ऑन द टीथ, वो फूड रह जाता है आपके माउथ में। सो ज्यादा स्पीड से भी ना खाओ, बहुत स्लो से लेकर भी ना बैठे रहो माउथ में, ईट 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 इट नाइसली, ठीक है, प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, क्लियर। सो आई होप you like the chapter. This is very interesting chapter actually, ठीक है बेटा। सो वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर, बिफोर दैट आई टेक योर ऑनलाइन क्लास टू क्लियर योर डाउट्स, clear, and always send your attendance in the comment box.